नमस्ते, प्रीति की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे शक्कर पारा, शक्कर की कोटिंग वाला। उसके साथ हम गुड़ के साथ भी बनाएंगे। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने आधा किलो मैदा लिया है, इसको अच्छे से छन्नी से छान लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप घी। घी के जगह पे आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, पर घी से बहुत खस्ता और बढ़िया होता है। तो इसको हम अच्छे से मसलते हुए मोयम लगा लेंगे। जब तक अच्छे से मिल ना जाए हम मिलाते रहेंगे। और देखिए, मोयम अच्छा लगने का पहचान है कि ऐसे मुट्ठी बांधिए तो अच्छे से बन जाता है, बिखरता नहीं है। हमने गुनगुना पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका सॉफ्ट डो लगा लेंगे। गुनगुने पानी से एकदम खस्ता और अच्छा मठरी बनता है। हमने 1 कप गुनगुना पानी लिया है और ये 1 कप से कम में ही हमारा डो लग के तैयार हो जाएगा। हम रोटी के डो की तरह लगाएंगे, जैसा रोटी बनता है ना वैसा ही रखेंगे। और अब हम इसको ढक के रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, सेट होने के लिए। रेस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम मठरी बनाएंगे। ये देखिए हमारा 10 मिनट हो चुका है, आटा हमारा सेट हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा और मसल लेंगे और इसमें हम 2 भाग करेंगे। एक भाग को हम शक्कर पारा बनाएंगे और एक को गुड़ पारा बनाएंगे। तो अब हम ऐसे दोनों हाथों से पकड़ के ऐसे नीचे से अंदर करते हुए आटा हम बढ़िया से लोई बना लेंगे बड़ी सी। और इसको हम दोनों हाथों से ऐसे दबाते हुए फैलाएंगे और फिर हम वापस इकट्ठा करेंगे। ऐसे क्या होता है कि इससे लेयर अच्छा बनता है। जब आप तलेंगे तो उसमें लेयर दिखेगा। ये प्रोसेस हम 2 से 3 बार करेंगे। जितनी बार आप करेंगे उसमें लेयर बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो और भी कर सकते हैं, पर हमने 3 बार किया है। अभी हमारा लोई बन चुका है। अब हम इसको बेल लेंगे, एक बड़ा सा रोटी। और रोटी हम थोड़ा सा मोटा रखेंगे क्योंकि शक्कर पारा मोटा ही होता है। तो देखिए हमने बेल लिया है, देखिए ये इतना मोटा हमने रखा है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये चारों तरफ से जो एक्स्ट्रा है वो काट के निकाल देंगे और ऐसे लंबा काटेंगे। देखिए इसको हम इस साइज का इतना लंबा लंबा काट लेते हैं और ऐसे ही हम दूसरा लोई भी बना के काट लेंगे। तो चलिए अब हम तलेंगे। ये हमने पहले से ही कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। ये गर्म हो चुका है, 3-4 मिनट गर्म होने में लगा है। हम तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और तेल गर्म होने के बाद हम एक एक करके मठरी डालते जाएंगे। हम गैस को एकदम सिम कर देंगे और सिम गैस पे ही मठरी तलेंगे ताकि हमारा मठरी एकदम खस्ता और नरम बने। इसको हम लगातार चलाते हुए गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और इसको आपको तलने में लगभग 10 से 12 मिनट आराम से लग जाएंगे। तो ये देखिए हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है और अब हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में और ऐसे ही हम सारा तल लेंगे, दूसरा वाला भी। ये देखिए हमने सारा बना लिया है मठरी। अब हम इसको आधा आधा कर देंगे, आधा शक्कर में बनाएंगे और आधा गुड़ में बनाएंगे। तो चलिए अब हम गैस के पास चलते हैं और कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में हम 250 ग्राम शक्कर डालेंगे और इसमें आधा कप पानी डालेंगे। आधा कप से 1-2 चम्मच अधिक होगा। और अब हम इसको मेल्ट करेंगे और एक तार आने तक हम चाशनी को पकाएंगे। और देखिए हमारा एक तार बन रहा है। अब हम ये डाल देंगे मठरी और गैस को बंद कर देंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे। और हमारा मेहनत यहीं पे थोड़ा ज़्यादा है। और ये देखिए पहले से गाढ़ा हो चुका है। अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि हमारा जल्दी ठंडा हो जाए और जल्दी से इस पे ये शक्कर सूख जाए। और ये देखिए ये शक्कर का कोटिंग हो चुका है अच्छे से, आप देख सकते हैं हर एक पे अच्छे से कोटिंग हुआ है। और चलिए अब हम गुड़ वाला बना लेते हैं, गुड़ पारा। 250 ग्राम गुड़ डालेंगे कढ़ाई में और 1-1.5 चम्मच हम पानी डालेंगे ताकि हमारा जल्दी से गुड़ मेल्ट हो जाए। और इसको भी लगातार चलाते हुए इसको हम गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। और ये हमें चाशनी चिपचिपा चाहिए, हमें कोई इसमें तार वाली नहीं चाहिए। और ये हमारा गुड़ अच्छे से पक चुका है। अब हम डाल देंगे मठरी को और गैस को बंद कर देंगे और सेम वैसे ही चलाते रहेंगे। और ये गुड़ वाला जल्दी हो जाता है, थोड़ा शक्कर वाले में टाइम लगता है पर गुड़ जल्दी सूख जाता है। और ये देखिए गुड़ की कोटिंग अच्छे से ऊपर आ चुका है। और देखिए हमारा कितना अच्छा गुड़ पारा
और शक्करपारा बना हुआ है। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। ये हर त्योहारों में तो बनता ही है। आप ऐसे भी बना के रख दीजिए और एक कंटेनर में भर के रख दीजिए और आराम से आप खाते रहिए। ये लंबा टाइम तक चलता है, जल्दी खराब नहीं होता है। तो ये देखिए हम तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से इसमें लेयर आए हैं। और आपने ऐसा तो बनाया ही होगा, अगर नहीं बनाया है तो ऐसे मेरे तरीके से आप ट्राई करिए और कमेंट में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलें।